Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर 12th कर चुके हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने स्ट्रीम से रिलेटेड या फिर ऐसे और भी कौन कौन से ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और आप उसमें अपने करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उसी सारी चीज़ों से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बता दूं कि पहली ये कि यहाँ पे हम लोग उस कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड हो। मतलब कि आपने अगर 12th में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग पढ़ी है तो आप उससे रिलेटेड आगे चल के ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आपने 12th में अगर कॉमर्स पढ़ी है, अगर आप ऐसे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आपके स्ट्रीम से रिलेटेड ना हो, आपके पैशन से रिलेटेड हो या फिर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो या फिर आपको उस अपने ही स्ट्रीम में कंटिन्यू ना करना हो, तो इन कोर्सेज के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले वो कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ जो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड है। कुछ कोर्सेज हैं बीएससी इन इकोनॉमिक्स, BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, BSc ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हैं। ये सारे कोर्सेज में आप BSc करेंगे। और एक इंस्टीट्यूट है ISBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। इंस्टीट्यूट में सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इंडिया में और भी ढेरों सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इन सब के बारे में पता करके जा करके आप डिग्री या फिर अपनी कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इन सब से आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। एक और मैं चीज़ यहाँ पे बता दूं कि यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 12th है, और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें 12th में मैथमेटिक्स होना मस्ट है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कॉमर्स प्लस मैथ एज एन सब्जेक्ट लेकर के पढ़ें। और कुछ बच्चे जो होते हैं जो मैथ लेकर के नहीं पढ़ते हो, केवल कॉमर्स में BSc, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग इन्हीं सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ते हैं। तो अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना है या फिर बिजनेस एंड फाइनेंस करना है तो आपको मैथमेटिक्स मस्ट है। कुछ कोर्सेज या फिर कुछ कॉलेजेस में ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स आपके 12th में होनी मस्ट है, तभी वो आपको BCom ऑनर्स या फिर ऐसे कुछ कोर्सेज कराने के लिए एलिजिबल मानते हैं। तो ऐसे कुछ और कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद से आपका CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई है जिसका नेशनल लेवल पे एग्जाम भी होता है। उसके बाद से आपका अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री ले चुके हैं और आपको अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप MBA भी कर सकते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, या फिर पर्टिकुलर जिस कोर्स से आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट की है उससे आप अपनी PG की भी पढ़ाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की भी पढ़ाई कर सकते हैं। इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जा करके आप अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले सकते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसमें आपको जो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इनफैक्ट आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो है उन कोर्सेज को कर सकते हैं, बशर्ते इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और बहुत लोग जो है इस चीज को फॉलो करते हैं। तो कुछ कोर्सेज के मैं नाम आपके बता देता हूँ, और इन सारे कोर्सेज, इन सब में से कुछ कोर्सेज पे मैंने अपने वीडियो भी बना डाले हैं, तो आप एक बार जा करके आप देख सकते हैं। तो वो कोर्सेज हैं जैसे क्लैट हो गया लॉ के लिए, उसके बाद से होटल मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो ये भी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, होटल मैनेजमेंट, जिसपे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप जा करके देख सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद से डिजाइनिंग का कोर्स हो गया जिसके लिए आपको बैचलर इन डिजाइनिंग करना पड़ेगा और NIFT का एग्जाम देना पड़ेगा, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। उसके बाद से आपके मास कम्युनिकेशन के कोर्स हो गया, जर्नलिज्म का कोर्स हो गया, आर्किटेक्ट का कोर्स हो गया, ढेरों सारे तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। एनिमेशन के कोर्स हो गया। तो ऐसे ढेरों सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे जा करके आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले सकते हैं। इन सारे कोर्सेज को करने के लिए इंडिया में ढेरों सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। आपको जिस यूनिवर्सिटीज में जाना है आप उस यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। और इन सारी यूनिवर्सिटीज को जानने के लिए आप मेरे YouTube वीडियोस पे भी देख सकते हैं जिसमें मैंने यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया है। और इन सारी यूनिवर्सिटीज में जा करके आप उस कोर्सेज को कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के बारे में पता कर लें
उसके कैंपस एरिया जिस चीज के बारे में मतलब पता करके उसके बाद आप जाएं, आप एनरोल करें और अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।